हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग कुछ स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहला है डैम कैपिटल। डैम कैपिटल को लेके एक्चुअली मुझे बहुत ज़्यादा क्वेरी आता है कि डैम कैपिटल पे आपका क्या व्यू है। डैम कैपिटल तो रोज़ गिरता जा रहा है, क्या सर आप बियरिश हो गए हो अब? देखो भाई, हर वक्त ना मैं सेम कंपनी पे वीडियो नहीं बना सकता हूँ। ठीक है, मेरा काम था एनालिसिस करना, मैंने किया। अब आपको खुद देखना पड़ेगा। आप बार बार मुझे ये कह नहीं सकते हो कि आप बनाओ, क्योंकि आप समझो, आप मेरे पास ना लिमिटेड टाइम है, पहली बात। ठीक है, सेकेंड चीज़ क्या है कि मैंने आपको एनालिसिस कर दिया, मैं आपको रास्ता दिखा सकता हूँ। आगे का राह आपको खुद चलना है और आपको समझना है कि डैम कैपिटल क्यों गिर रहा है, तो उसका बिजनेस समझो। अगर उसका बिजनेस समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा वो क्यों गिर रहा है भाई। क्योंकि उसका बिजनेस है शेयर मार्केट से, उसका बिजनेस है आईपीओ लाने का, उसका बिजनेस है ब्लॉक डील करने का। ठीक है, अगर मार्केट अच्छा नहीं होगा तो आईपीओ में अच्छा डील नहीं मिलेगा कंपनीज को, और आईपीओ में चूंकि अच्छा डील नहीं मिलता है बियर मार्केट में कंपनीज को, तो ज़्यादा आईपीओ नहीं आता है। और चूंकि बियर मार्केट में ज़्यादा आईपीओ नहीं आएगा तो डैम कैपिटल जैसी कंपनी का अर्निंग गिरेगा, इट इज़ एक्सपेक्टेड। ठीक है, जैसे ही मार्केट अच्छा होगा, डैम कैपिटल जैसी कंपनी का आपको डील अच्छा आने लगेगा, देन उनका नंबर्स इंप्रूव होते जाएगा। अगर आपको ये बात पता है और आपने मेरा डैम कैपिटल का वीडियो देखा है, तो आई डोंट थिंक कि आपको ये सवाल करनी चाहिए। और हाँ, एक बात समझो, कोई कंपनी का शेयर प्राइस गिरते ही वो खराब नहीं हो जाता है और ऊपर जाते ही अच्छा नहीं हो जाता है। E2 नेटवर्क्स का जब रोज अपर सर्किट लग रहा था ना, तो मैंने आपको वीडियो बना के बताया था कि इस कंपनी में ऐसा कुछ नहीं है जिसके लिए इसमें अपर सर्किट रोज पर रोज लगता जा रहा है। इसके बिजनेस में कोई ऐसा बड़ा डेवलपमेंट नहीं हुआ है। ठीक है, यू शुड अंडरस्टैंड ऑन दैट लेवल। आपको किसी कंपनी का एनालिसिस करना है, इस लेवल का समझ होना चाहिए। अगर आपको इस लेवल का समझ नहीं होगा तो आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा दोस्त। ठीक है, बात यही है। आप मुझे बोल रहे हो, ठीक है, आप इसको बुरे सेंस में मत लेना कि मैं आपको बुरा बोल रहा हूँ, लेकिन आई वांट यू टू बी सेल्फ डिपेंडेंट। मैं 37 कंपनीज का डीप डाइव बनाता हूँ, बहुत कंपनीज का मैं कवर करके रखा हूँ, और मैं अपने चैनल पे ये लिस्ट बढ़ाने वाला हूँ। माई टारगेट इज टू टेक इट टू 70-80 एटलीस्ट बाय इस क्वार्टर के रिजल्ट तक या अगले क्वार्टर के रिजल्ट तक मुझे उसे 70-80 लेके जाना है। तो माई प्रायोरिटी इज दैट। आई कैन नॉट हेल्प यू एवरी टाइम, एंड आई थिंक कि मैंने जो एनालिसिस किया है ना, आप उसे ढंग से देखो ना भाई। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा कंपनी क्यों गिर रही है, नहीं गिर रही है। और थोड़ा कॉन्फिडेंस लाओ भाई। कोई कंपनी गिरने से खराब नहीं होता है, कोई कंपनी ऊपर जाने से अच्छा नहीं हो जाता है। अपना रिसर्च करो, रिसर्च पे ट्रैक रखो, कंपनी को ट्रैक करते रहो, स्क्रीनर पे फॉलो कर लो, कोई भी अपडेट होगा मिल जाएगा। किसी से अपडेट पूछना ही क्यों है, मेरे से क्यों पूछना है, किसी और से क्यों पूछना है? स्क्रीनर पे फॉलो करो, कुछ अपडेट होगा मिल जाएगा। आपके पास गूगल है, गूगल पे सर्च करो डैम कैपिटल न्यूज़, कुछ न्यूज होगा तो आपको पता चल जाएगा। इतना क्यों मतलब टेंशन लेना है? आपको क्या लगता है मेरे शेयर पोर्टफोलियो में शेयर डाउन नहीं है? कुछ कंपनी है जो कि 40-50% डाउन है। ठीक है, तो सबके पोर्टफोलियो में डाउन होगा। डोंट वरी भाई, मार्केट खराब है, जब तक कंपनी का रिजल्ट खराब नहीं आ रहा है, कंपनी मर नहीं रहा है, आप क्यों टेंशन ले रहे हो? प्रोमोटर को टेंशन लेने दो ना, प्रोमोटर अपनी कंपनी का टेंशन लेगा। आप एंजॉय करो, आराम से सो आराम से जाके अपना एनालिसिस करो, दूसरी कंपनी का वर्किंग समझो, जो आपके हाथ में वो करो ना। कंपनी का प्राइस गिर रहा है तो खराब नहीं होता है भाई। मार्केट गिर रहा है, मार्केट गिर रहा है, उसका बिजनेस है मार्केट से, तो वो क्यों नहीं गिरेगा? सिंपल सा बात है, समझो। और कॉन्फिडेंस रखो यार, कंपनी गिरेगा, कॉन्फिडेंस रखो अपने एनालिसिस पे। पूरा मार्केट गिर रहा है, वो नहीं गिरेगा, क्या बात करते हो यार। चलो, ये हो गया डैम कैपिटल। अब हम दूसरी कंपनी पे आते हैं। दूसरी कंपनी है डेल्टा वाटर। ठीक है, एक बात बताओ, पूरा मार्केट गिरेगा, वो स्मॉल कैप है, वो क्यों नहीं गिरेगा? और उसका रिजल्ट फैक्ट ये है कि Q3 का रिजल्ट अच्छा नहीं आया। आई थिंक मैंने Q3 के रिजल्ट के बाद डेल्टा वाटर का वीडियो बनाया था, तो उसमें बताया था कि उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आया है। और जल जीवन मिशन में नया अनाउंसमेंट हुआ है, बजट इंक्रीज हुआ है, तो हो सकता है जैसे ये मार्केट अच्छा होगा, यू विल सी देम विनिंग गुड ऑर्डर्स, ऑर्डर फ्लो आएगा और मार्केट इनको रिवार्ड करता जाएगा। ठीक है, तो आपका काम है पेशेंस रखना। कभी भी 20 कंपनी में लगाओ पैसा, उससे कम में मत लगाओ। क्यों? क्योंकि डाइवर्सिफाई करना है। कल को क्या पता डेल्टा वाटर का प्रोमोटर आपको फ्रॉड कर दे, यू नेवर नो। तो आपको डाइवर्सिफाई करना है। दिस इज द फर्स्ट थिंग यू शुड कंसिडर बिफोर बिल्डिंग अ पोर्टफोलियो। यू शुड पुट योर मनी इन 20 कंपनीज। ट्राई करो 20 कंपनी में डालने का। क्यों? क्योंकि तुमको नहीं पता कौन सा कंपनी का फ्रॉड करेगा भाई। हमको नहीं पता, मैं डेल्टा वाटर के मैनेजमेंट से फ़ोन करके नहीं पूछ सकता हूँ कि सर आप क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। मेरे पास उतना एक्सेस नहीं है ना, आपके पास है। आपका काम है डाइवर्सिफाई करना कि चलो एक दो कंपनी फ्रॉड निकल भी गया तो मेरा 90% पोर्टफोलियो में ठीक ठाक पैसा बन जाएगा। इस मेंटेलिटी से अपना पोर्टफोलियो को बिल्ड करो। ठीक है,
अब हम थर्ड कंपनी पे आते हैं। और देखो, कोई भी कंपनी का जो बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ये बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ध्यान देना, ठीक है। और अब आते हैं थर्ड कंपनी पे जो कि साइन डीएलएम। देखो साइन डीएलएम पे मैं बुलिश हूँ, शेयर प्राइस गिरा है फिर भी मैं बुलिश हूँ। मुझे लगता है ये कंपनी पैसा बनाएगा। मैं एवेलॉन टेक्नोलॉजी को लगभग 450 पे खरीदा था क्योंकि मुझे उसका बिजनेस रिवर्सल के और जाता हुआ दिख रहा था। मार्केट ख़राब है, साइन डीएलएम को ज़्यादा पनिश किया जा रहा है, आई डोंट नो वाई, ठीक है। लेकिन मुझे आज के टाइम पे सस्ती डील लगती है। आप बोलोगे कल के मैं वीडियो में क्यों नहीं बताया, क्योंकि मुझे लगता है कि यू गाइज फॉलो मी ब्लाइंडली, ठीक है। और मैं नहीं चाहता कि आप लोग ये करो। और कुछ से कंपनी के शेयर होल्डर्स स्पेसिफिकली है जो कि मुझे ब्रांडली फॉलो करते हैं और मैं चाहता हूँ आप ना करो, ठीक है। इसीलिए मैं कल साइन डीएलएम को साइड रख दिया। लेकिन आप मुझे पूछोगे क्या साइन डीएलएम खराब कंपनी है? नहीं, साइन डीएलएम बहुत अच्छी कंपनी है। और मैं आपको बोल रहा हूँ डोंट फॉलो मी ब्लाइंडली, इट अ रिक्वेस्ट, ठीक है। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे कि मुझे ब्लाइंडली फॉलो मत करो। कल को मैं साइन डीएलएम पे वीडियो बनाना छोड़ दूंगा, क्या करोगे? ठीक है, आपको अपना एनालिसिस करना है, मेरे से सीखो ना भाई। 37 कंपनीज का मैंने एनालिसिस कर रखा है। 15-20 भी ढंग से देख लोगे ना तो तुमको एनालिसिस करने का आ जाएगा। कॉन्फिडेंस बिल्ड करो अपने अंदर, रिसर्च करो। आजकल एआई का ज़माना है। सही बताऊं तो अगर तुम ढंग से मेहनत करोगे ना, तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं है, तुम खुद कर सकते हो। थोड़ा मेहनत करो, थोड़ा खुद में कॉन्फिडेंस लाओ, दैट्स ऑल। साइन डीएलएम एक अच्छी कंपनी है और जो आज के टाइप का ग्लोबल सिनेरियो बिल्डअप हो रहा है उस हिसाब से लगता है कि ये कंपनी के लिए अच्छा टाइम आ सकता है। Q4 रिजल्ट के बाद मैं वापस वीडियो बनाऊंगा और मैं आपको बताऊंगा कि मेरा क्या टेक है उस कंपनी पर, ठीक है। क्योंकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर सर्कमस्टांस से चेंज होता है। मैंने जो आपको गाइडेंस दिया है वो Q3 के नंबर पे दिया है, Q4 के बाद बताऊंगा, केस्टेक पे भी बनाऊंगा, सिनेमा पे भी बनाऊंगा, सब पे बनाऊंगा भाई। आप वेट करो, ठीक है। और मैं आपको उससे रिक्वेस्ट करूंगा डोंट रिलाई ऑन मी, अपना खुद का एनालिसिस करो ना भाई। इतना अच्छा तो वीडियो मैंने बना दिया है, इतना डिटेल में तो समझाया है बच्चों की तरह कि आपको कोई डेट समझने में दिक्कत ना हो। तब भी अगर मुझे लगता है कि आपको मुझसे पूछने का दिक्कत है, इसका मतलब ये कि आपको अपने एनालिसिस पे कॉन्फिडेंस नहीं है। और जब तक आपको खुद के एनालिसिस पे कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होगा ना, मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप अपना पैसा मार्केट में कम डालो, लर्निंग पर्पज से डालो। और जब तक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, जब कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा ना, तब जाके वापस से पैसा डालो मार्केट में अच्छे से, ठीक है। दैट्स माय टेक ऑन साइन डीएलएम। एंड देन वेबसोल और इंसोलेशन का भी मुझे बहुत आता है क्वेरीज, ठीक है। मैं 4-5 कंपनी को एक साथ ही कवर करना चाह रहा हूँ आज, क्योंकि मुझे बहुत दिन से क्वेरीज आता है। तो अब मेरा अगला कंपनी है आपको इंसोलेशन एनर्जी। देखिए इंसोलेशन एनर्जी पे ना मैं बहुत बार वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है। इंसोलेशन एनर्जी पे मेरा सिंपल सा टेक है कि मुझे आज के टाइम पे वो कंपनी अच्छी करते हुए नहीं दिख रही। इट्स नॉट अबाउट शेयर प्राइस, ठीक है। जो कंपनी कमिट कर रही थी उस पर डिलीवर होते हुए नहीं दिख रही है ना, उसका ऑर्डर बुक उस हिसाब से डेवलप हो रहा है, उसका सेल प्लांट में डिले हो रहा है, ठीक है। एंड थर्ड चीज़ क्या है कि सेल प्लांट में तो डिले हो ही रहा है। जो मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया था ना, एक होता है गाइडेंस को मीट ना करना, एक होता है गाइडेंस से मतलब क्या बोलते हैं ना, गाइडेंस बोला कुछ कर कुछ रहा है, मतलब जमीन आसमान का फर्क है भाई। तो मैं ऐसी कंपनीज को क्यों लूँ? मेरे पास अच्छे ऑप्शन है मार्केट में। देखो इमोशनल नहीं होना मार्केट में, यू शुड नेवर बी इमोशनल इन मार्केट। कंपनी खराब कर रही है, निकालो पैसा, ठीक है। इट्स नॉट बाय एस रिकमेंडेशन, जस्ट कंपनी ए कंपनी बी लेके समझो, ठीक है। मैं जनरिक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये मत समझना कि इंसोलेशन एनर्जी खराब बोल रहा हूँ, कल जाके इंसोलेशन बेच देना। कल को इंसोलेशन एनर्जी यहाँ से 20% ऊपर आ जाएगा तो मेरे को आके बोलना कि भाई आपने तो गलत बोला था, ठीक है। मैं जनरिक एग्जांपल दे रहा हूँ और शेयर प्राइस किसी के कंट्रोल में नहीं होता है, ठीक है। तो आपका काम है इन शॉर्ट कि अच्छा कंपनी ढूंढना, ठीक है। अगर इंसोलेशन एनर्जी खराब कर रही है तो देखो कहीं अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो क्यों पैसा फंसा कर रखना है अपना, बेच मत देना, अपना एनालिसिस करके बेचना, ठीक है। तो मेरा इंसोलेशन पे यही टेक है कि मुझे आज के टाइम पे थोड़ी कंपनी स्ट्रगलिंग लग रही है, ठीक है। और कौन सी कंपनी है? हाँ, वेबसोल एनर्जी। देखो वेबसोल एनर्जी का आपकी ये बात समझो कि वेबसोल एनर्जी के पास ना आज के टाइम पे सोलर सेल्स का कैपेसिटी ज़्यादा है और सोलर मॉड्यूल का कैपेसिटी कम है। दिस इज द रीजन दे आर हैविंग 40% इबिटा मार्जिन, ठीक है। कल को प्रीमियर के पास अपना होगा सोलर सेल्स, वारी का भड़के होगा, एमवी का होगा, ठीक है। बाकी जितने भी आपको सोलर सेल्स मेकर है सबके पास अपना सोलर सेल्स होगा, ठीक है। और इनका भी कैपेसिटी बेसिकली ये बता रहा हूँ कि वेबसोल का ना 600 मेगावाट का आज के टाइम पे सोलर मॉड्यूल है, तो 1200 मेगावाट का उनके पास सोलर सेल्स है। तो सोलर सेल्स वो ज़्यादा बेचते हैं, ज़्यादा मार्जिन एंजॉय करते हैं। कल को इनका खुद का कैपेसिटी सोलर मॉड्यूल और सेल का ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट होने वाला है। मार्केट में सबके पास सोलर सेल्स होने वाला है, तो दे वांट टू बी एबल टू एंजॉय दैट मार्जिन। तो एक तरफ आपके पास कंपनी है जिसका मार्जिन फ्यूचर में घटने वाला है और वहीं पे आपके पास काफ़ी कंपनी है जिनका मार्जिन बढ़ने वाला है। तो आप सोच लो कौन सी कंपनी अच्छी है।
इट्स अगेन नॉट अ बाय सेल रिकमेंडेशन। और ऐसा नहीं है कि वेबसॉल पैसा नहीं बनाएगा, वेबसॉल भी पैसा बनाएगा, हो सकता है अच्छा खासा पैसा बनाए, लेकिन मेरा काम है अच्छा डिसीजन लेना, सोच समझ कर डिसीजन लेना। हो सकता है कोई कंपनी वेबसॉल से ज़्यादा पैसा बनाए। इट्स अगेन नॉट अ बाय सेल रिकमेंडेशन, माई थिंकिंग, माई एनालिसिस, आई कैन गो रॉन्ग, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। और गलत होऊंगा तो मेरे पीछे मत पड़ना, क्योंकि मैं जिस कंपनी को बोल रहा हूँ शायद वो कंपनी इससे बेटर करे, ठीक है। नाम नहीं लेना चाहता हूँ, आई विल नॉट टेक उस कंपनी का नाम जहाँ पे मेरा लोकेशन है, क्योंकि लोग मुझे ब्लाइंडली फॉलो करते हैं और मैं कोई भी वीडियो बनाता हूँ, अगर उस वीडियो में उस कंपनी का नाम नहीं लेता हूँ तो वो मुझसे आके पूछते हैं, आई डोंट लाइक इट एट ऑल, ठीक है। तो मैंने डिसाइड किया मैं अपनी किसी भी होल्डिंग का नाम नहीं लूँगा। और यू शुड नॉट आस्क इफ़ यू आर ए गुड एनालिस्ट ना, इफ़ यू आर पुटिंग योर मनी इन शेयर मार्केट और चाहते हो कि पैसा बनाओ, तो मैं आपको बोलूँगा यू शुड नेवर आस्क एनीवन एल्स कि तुम्हारा क्या पोर्टफोलियो है, नॉट इवन बहुत बड़े बड़े लोग, ठीक है। अपना एनालिसिस करो, अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से पोर्टफोलियो बनाओ। देखो मैं ना ए आई के गेम में हूँ, ठीक है। मेरा डेटा साइंस का काम है, मेरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम है, तो मेरे लिए ना सेमी कंडक्टर वाला बिजनेस थोड़ा समझना आसान होता है, डेटा सेंटर वाला बिजनेस समझना आसान होता है, ठीक है। तो मैं वहाँ पे पैसा लगाना प्रीफर करता हूँ, मेरे लिए टेक्निकल चीज़ें ईजी है, ठीक है। मैं इस फील्ड से हूँ, मैं आपको क्या बोलता हूँ, बीटेक हूँ, कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ, तो मेरे लिए ये सब चीज़ आसान है, ठीक है। आप किसी और फील्ड से हो, कॉमर्स से हो, तो आपके लिए जो आसान है आप उस हिसाब से पोर्टफोलियो बनाओ। डोंट कॉपी मी, डोंट कॉपी एनी वन एल्स। आप अपने हिसाब से अपना पोर्टफोलियो बनाओ हमेशा। आपको जो पसंद है, आपको अगर फाइनेंशियल कंपनी पसंद है ना, अगर वो आपको समझ में आता है, तो आपका पोर्टफोलियो उनके अराउंड होना चाहिए, ठीक है। आपको किसी और को कॉपी नहीं करना है, अपना समझो कि आपको किसका बिजनेस अच्छे से समझ में आता है। मुझे डेटा सेंटर का बिजनेस बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। मुझे ईएमएस का बिजनेस बड़ा अच्छा लगता है, मुझे रिन्यूएबल बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। मुझे समझ में बहुत ईजिली आता है वो सब, ठीक है। और मैं एआई टूल्स का बहुत अच्छा यूज़ कर लेता हूँ, तो मुझे लिए वो सब काम बहुत ईजी है, ठीक है। ऐसे ही मुझे फाइनेंस उतना पसंद नहीं है। क्यों बोलोगे? क्योंकि मुझे वहाँ पर रिस्क रिवार्ड रेशियो फेवरेबल नहीं लगता है, दैट्स ऑल। हॉस्पिटल के शेयर्स उतने पसंद नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं वहाँ पे फॉरवर्ड कैलकुलेशन उतने आसानी से, उतने एक्यूरेटली नहीं कर पाता हूँ, दैट्स ऑल। नहीं पसंद है, नहीं लगाता हूँ पैसा। आपको पसंद है, आप लगाओ। आपको अपना समझना पड़ेगा कि आपको क्या समझ में आता है। मान लो अगर आप डॉक्टर हो तो आपको हॉस्पिटल का बिजनेस तो समझ में आता होगा। वाई यू शुड फॉलो मी? यू शुड नेवर फॉलो मी, राइट। आपको हॉस्पिटल की कंपनी में पैसा लगाना चाहिए, तो ये बात समझो। आपको डिसीजन अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से लेना है, अपने सुविधा अनुसार लेना है। आपको किसी को फॉलो नहीं करना भाई, सीखो। मार्केट में आपको सीखना ही पड़ेगा अगर पैसा बनाना है। देयर इज नो अदर वे। बार बार बोल रहा हूँ। ये हो गया आपको वेबसॉल पे। एंड और कोई कंपनी है कि हाँ, अद्वैत एनर्जी। अद्वैत एनर्जी में आज बहुत अच्छा डेवलपमेंट लगा है मुझे। इनको आपको ट्रांसमिशन सेक्टर में ठीक ठाक ऑर्डर मिला है 240 करोड़ के आसपास का, 245 करोड़ के आसपास। कैलकुलेट कर लीजिएगा जाके, मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है। और इनको बेस का भी ऑर्डर मिला है, बिल्ड ऑन ऑपरेट का। तो मैंने आपको बोला था, आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द गुड कंपनी टू ट्रैक फॉर नेक्स्ट बुल मार्केट, क्योंकि ट्रांसमिशन सेक्टर में भी अच्छा खासा डेवलपमेंट चल रहा है, क्योंकि ग्रिड मॉडर्नाइजेशन की वजह से। एंड बेस में भी अच्छा खासा ग्रोथ है। इलेक्ट्रोलाइजर ही भी फ्यूचर है। तो दिस कंपनी इज स्टैंडिंग एट दैट पॉइंट। बट जो मैनेजमेंट बोल रहे हैं उसे डिलीवर करना पड़ेगा, एंड फॉर दैट यू नीड टू ट्रैक क्वार्टरली बेसिस पे। ये चीज़ ध्यान देना। ये हो गया अद्वैत। आई थिंक मैंने आपका सारा डाउट कवर कर दिया होगा। और एक चीज़, शेयर प्राइस देख के कंपनी को जज मत करो मेरे भाई। पूरा मार्केट टूटेगा तो आपका कंपनी भी टूटेगा। मेरे पोर्टफोलियो में आज के टाइम एक कंपनी है जो ऑल टाइम हाई पे है, बाकी सारा 20, 15, 10% नीचे ही है अपने ऑल टाइम हाई से, इतना समझ लो। और मेरा पोर्टफोलियो को ठीक ठाक हिट हुआ है इस नवंबर से लेके अभी तक। 24% मैंने आपको बताया था, ठीक है, 23-24% के आसपास। तो दैट्स ऑल। आई होप यू लाइक्ड माई वीडियो। अगर लाइक किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड बाय।